कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़े एमसीक्यूज लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। तो दोस्तों आइए सुनिए एमसीक्यूज पार्ट 2 ऑफ स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि एमएससी सेम 2 वाले स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11, द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर D2 आयन इज। दोस्तों D2 आयन जो है उसकी लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो ये फिगर में आप देख सकते हैं T1G यानी कि F जो है स्टेट, उसकी सबसे ग्राउंड स्टेट T1G टू T2G वाली जो है वो सबसे कम एनर्जी वाली दिखती है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन T1G F टू T2G F यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है आंसर नंबर 1, ट्रिपलेट T1G F टू ट्रिपलेट T2G F। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि दूसरा क्वेश्चन, द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर D2 आयन। वही D2 आयन जो हमने पहली स्लाइड में देखा, वही D2 आयन उसकी हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सी है इसमें से? तो बहुत जाहिर सी बात है दोस्तों, T1G F टू A2G F जो है ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आंसर 3, T1GF टू ट्रिपलेट A2GF। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, एनी ग्राउंड स्टेट हैज। दोस्तों किसी भी ग्राउंड स्टेट जो है उसको लोएस्ट मल्टीप्लिसिटी होती है, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होती है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फिगर में भी मैंने हिंट बताई है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईएस्ट स्पिन दिखाता है। तो दोस्तों यहां पर ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी स्पिन बहुत हाईएस्ट बनती है। और एज वी नो दैट मल्टीप्लिसिटी, स्पीड मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s+1, यानी कि जिसकी स्पिन हाईएस्ट होती है उसकी मल्टीप्लिसिटी भी हाईएस्ट होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होती है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर बे, ऑप्शन नंबर 2, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रिपलेट 1GF टू ट्रिपलेट T2GF, यानी कि ये दो एनर्जी स्टेट्स जो है वो एनर्जी स्टेट्स के बीच इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये जो बताया गया है ट्रिपलेट 1GF टू ट्रिपलेट T2GF, ठीक है, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है ये दोनों के बीच का ये 8dq जितना होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर 3, 8dq। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी एब्सॉर्प्शन बैंड्स ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ क्वार्टेट F स्टेट। दोस्तों क्वार्टेट F स्टेट जो है ये क्रोमियम 3 का एग्जाम्पल है। क्रोमियम 3 के पास क्वार्टेट F एनर्जी स्टेट होती है। तो ये जो एनर्जी स्टेट है वो 3 एब्सॉर्प्शन बैंड्स बताती है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्वार्टेट F की जो सबसे ग्राउंड स्टेट है वो क्वार्टेट A2G है, और A2G से लेके क्वार्टेट T2G, क्वार्टेट T1G एंड क्वार्टेट T1GP, ये 3 जो ट्रांजिशंस होते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 3 बैंड दिखाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 3,
यानी कि 3 बैंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनएफ एंड पीएफ, सॉरी एनएफ एंड एनपी, ये दोनों बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर कैलकुलेशन में द एक्साइटेड स्टेट्स ट्रिपलेट T1GF, ये जो है ट्रिपलेट T1GF हैज एन एनर्जी 6 dQ, यानी कि ये 6 dQ जितनी एनर्जी उसके पास है। देन ट्रिपलेट F इज सेपरेटेड फ्रॉम ट्रिपलेट P एक्साइटेड स्टेट बाय 15B, यानी कि 15B, ये जो है ना 15B, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहां पर कैलकुलेशन में भी आप देख सकते हैं 15B इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर NF यानी कि F और P के बीच का डिफरेंस जो है वो 15B जितना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 सेकेंड नंबर, यानी कि 15B। देन क्वेश्चन नंबर 17, द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर D8 आयन। दोस्तों जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी D8 आयन जो होता है जिसमें D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज D8 सिस्टम, उसकी हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये कौन सी है? तो आप देख सकते हैं ट्रिपलेट A2GF टू ट्रिपलेट T1G। ठीक है, ट्रिपलेट A2GF टू ट्रिपलेट T1GF। इट इज बाय मिस्टेक दोस्तों, यहाँ ये दोनों, ये और ये दोनों एक ही लिखा है, लेकिन ये T2G है, ये दोनों में से एक T2G है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है, ट्रिपलेट A2GF टू ट्रिपलेट T1G। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, ट्रिपलेट A2GF टू ट्रिपलेट T1GF, यानी कि ये जो है वो P की है। अगली स्लाइड में गलती से यहां पर F की लिखी है, लेकिन ये P की है। तो F की जो ये है ऑप्शन 1 वो करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर D8। अब लोएस्ट एनर्जी की बात आती है तो लोएस्ट एनर्जी ये दोनों के बीच हो सकती है, यानी कि ट्रिपलेट A2GF टू ट्रिपलेट T2GF। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज 2 सेकेंड नंबर का जो है ट्रिपलेट A T2GF टू ट्रिपलेट A T2GF, A2GF टू ट्रिपलेट T2GF, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राउंड स्टेट फॉर D9 आयन इज। D9 यानी कि Cu+2 जैसी सिस्टम जो है उसके पास D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है D ऑर्बिटल में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, समझना बहुत आसान है कि Eg ऑर्बिटल में dx² - y² में 2 इलेक्ट्रॉन और dz² में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अपने आप ये T2G जो Eg ऑर्बिटल जो है वो ग्राउंड स्टेट बन जाती है और T2G है वो एक्साइटेड स्टेट बन जाती है। तो दोस्तों सही आंसर इसमें से 1 नंबर का, यानी कि Eg ऑर्बिटल का हो सकता है। तो ये सही आंसर है। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इजी है। द स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस आर। स्पिन अलाउड यानी जो डेल्टा S इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि स्पिन ऑर्बिटल वाला उसका डेल्टा S जो है स्पिन का डिफरेंस 0, यानी कि डेल्टा S 0। ठीक है,
तो स्पिन अलाउड जो ट्रांजिशंस है दे आर ब्रॉड, शार्प, बोथ या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर है ब्रॉड, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ब्रॉड पीक बताता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आप सबको मोर 10 क्वेश्चंस यहां पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूं कि आने वाले एग्जामिनेशन में ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है, बहुत बहुत काम आ सकता है। दोस्तों अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस अगले वीडियोस की जैसे ही बहुत अच्छे लगे हो तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए, और बहुत बहुत इस वीडियो को लाइक करने की मैं आप सबको गुजारिश करता हूं। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच।